हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए मूसी महारानी की छतरी सीरीज 7 करने वाले हैं। और मूसी महारानी की छतरी सीरीज में हम कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित सारे क्वेश्चंस, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 में आई थी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ने सिलेबस में क्या बदलाव किए हैं, हमारी शिक्षा पद्धति में क्या चेंजेज किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं वो चर्चा किए जा रहे हैं मूसी महारानी की छतरी सीरीज में। तो साथियों, मूसी महारानी की छतरी सीरीज के क्वेश्चन है आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट एंड अदर एग्जामिनेशंस। अगर आप इन परीक्षाओं के एस्पिरेंट हैं तो मूसी महारानी की छतरी सीरीज है आपके लिए कारगर साबित होगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं एनसीएफ 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज 7 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 121, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट्स इन द मिडिल स्टेज? मध्य चरण में मूल्यांकन की प्रकृति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे सिंपल एंड इजी, मीनिंगफुल, येट चैलेंजिंग, ओनली फोकस्ड ऑन कंटेंट रिटेंशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ असेसमेंट इन द मिडिल स्टेज? तो एनईपी ने इस तरीके का पैटर्न अपनाया हुआ है, ये आपको पता है, 5+3+3+4। तो प्रथम जो 5 साल है उसको आप क्या बोल रहे हैं? फाउंडेशनल स्टेज बोल रहे हैं, इसको आप फाउंडेशनल स्टेज बोल रहे हैं। इसके बाद में 3 साल है, इसको आप क्या बोल रहे हैं? प्रिपरेटरी स्टेज बोल रहे हैं। और अगले 3 साल है उनको आप क्या बोल रहे हैं? मिडिल स्टेज बोल रहे हैं। और 4 साल है इनको आप सेकेंडरी स्टेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि असेसमेंट अगर आपको करना है, मिडिल स्टेज का असेसमेंट करना है, तो कैसा होना चाहिए, किस प्रकृति का होना चाहिए? सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा मीनिंगफुल एंड येट चैलेंजिंग। जो आप मिडिल स्कूल के लिए कर रहे हैं, मतलब कि 6 से 8 साल के लिए असेसमेंट आप कर रहे हैं, तो ये असेसमेंट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए और थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आसान होगा, आसान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए, जिससे कि बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आगे बढ़े, वो कुछ ध्यान रखे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 122। व्हाट इज द एज रेंज फॉर स्टूडेंट्स इन द सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक चरण में छात्रों के लिए आयु सीमा क्या है? 9 to 14 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स, 18 to 22 ईयर्स, और 22 to 26 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 14 to 18 ईयर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एनईपी ने कौन सा पैटर्न अपनाया हुआ है, 5+3+3+4। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कौन सी स्टेज होगी और क्या एज ग्रुप होगा 5 में, इसके साथ में प्रिपरेटरी स्टेज में क्या एज ग्रुप होगा, मिडिल स्टेज में क्या एज ग्रुप होगा। यहाँ क्वेश्चन आ गया है कि सेकेंडरी स्टेज का एज ग्रुप क्या हो रहा है? 14 to 18 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। 14 to 18 ईयर्स एज ग्रुप होगा। किस में होगा? 4 में होगा, जो लास्ट स्टेज बोली है। इसमें 4 साल होंगे और ये 4 साल है, सेकेंडरी स्टेज कहलाती है। इसको आप सेकेंडरी स्टेज बोल रहे हैं। और सेकेंडरी स्टेज है वो कौन कौन सी क्लास के लिए होती है? 9 से और 12 की क्लास के लिए होती है। यहाँ पर क्लासें कौन कौन सी होंगी? 9th से लेकर के 12th क्लास होगी। साथियों, एनसीएफ पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं वो मूसी महारानी की छतरी सीरीज में लाए जा रहे हैं। आप इससे पहले वाले वीडियो देखिए, पूरा पैटर्न है मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंडरी स्टेज का एज ग्रुप क्या होगा? 14 to 18 ईयर्स होगा, मतलब कि 14 से 18 साल है वो सेकेंडरी स्टेज कहलाता है। और इसमें क्लासेस शामिल होती है 9वीं से लेकर के 12वीं तक की। नया सवाल देख लेते 123। इन फेज फर्स्ट ऑफ द सेकेंडरी स्टेज व्हाट एडिशनल सब्जेक्ट डू स्टूडेंट्स स्टडी? माध्यमिक स्टेज के प्रथम फेज में छात्र कौन सा अतिरिक्त विषय पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, हिस्ट्री। माध्यमिक स्टेज की प्रथम फेज में बोला गया है
प्रथम फेज आप किसको कह सकते हैं? 9वीं से लेकर के 10वीं क्लास को प्रथम फेज बोल सकते हैं। और द्वितीय फेज किसको बोलेंगे? 11वीं से लेकर के 12वीं को द्वितीय फेज बोलेंगे। तो प्रथम फेज में कौन सा अतिरिक्त विषय पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन है वो प्रथम फेज में, यानी कि 9वीं से लेकर के 10वीं क्लास में क्या होना चाहिए? एक अतिरिक्त विषय होना चाहिए। वातावरणीय शिक्षा है वो या पर्यावरणीय शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 124। What capacities do students develop in phase first of secondary stage for issues in the public sphere? सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों के लिए माध्यमिक स्टेज के प्रथम फेज में छात्रों की क्या क्षमताएं विकसित होती हैं? क्रिएटिव थिंकिंग, फिजिकल फिटनेस, रीजनिंग एंड आर्गुमेंटेशन, आर्टिस्टिक स्किल्स। सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों के लिए माध्यमिक स्टेज के प्रथम फेज, मैंने आपको बताया था कि 9वीं से और 10वीं क्लास है वो प्रथम फेज में आती है। तो छात्रों की कौन सी क्षमताएं विकसित होती हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन, मतलब कि उनकी तर्क शक्ति है और वो तर्कना करने का, आर्गुमेंटेशन करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। कौन सी क्लास में? 9वीं से लेकर के 10वीं क्लास में। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। एनसीए पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 7 का अगला सवाल देख लेते हैं 125। In phase second of the secondary stage, what is the purpose of offering choice-based courses? माध्यमिक चरण के चरण 2 में पसंद आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश का उद्देश्य क्या है? यानी कि माध्यमिक स्टेज है उसके फेज सेकंड में पसंद आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश करने का क्या लक्ष्य हो जाता है, क्या उद्देश्य हो जाता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टू रिमूव हार्ड सेपरेशंस बिटवीन डिसिप्लिन्स, टू इंक्रीज द वर्कलोड फॉर स्टूडेंट्स, to limit students options, to focus only on academic areas। माध्यमिक चरण के फेज सेकंड में पसंद आधारित चॉइस बेस्ड कोर्सेज ऑफर करने के क्या उद्देश्य हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टू रिमूव हार्ड सेपरेशंस बिटवीन डिसिप्लिन्स, मतलब कि यहाँ पर हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो सिर्फ ह्यूमैनिटीज रख सकते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साथ में ही पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, यही रख सकते हैं। साइंस वाले बच्चे हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रख सकते हैं। कॉमर्स वाले हैं अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, यही रख सकते हैं। ये हार्ड सेपरेशन हुआ करता था पुरानी स्कीम में या पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में, ये हार्ड सेपरेशन हुआ करता था। परंतु एनईपी 2020 ने इस हार्ड सेपरेशन को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। हार्ड सेपरेशन है वो नहीं होना चाहिए। बायोलॉजी का बच्चा है वो हिस्ट्री रख सकता है, या बायोलॉजी का बच्चा है वो ज्योग्राफी रख सकता है, या मैथमेटिक्स का बच्चा है वो पॉलिटिकल साइंस रख सकता है। ये हार्ड सेपरेशन है वो नहीं होना चाहिए। ये एनईपी ने बहुत स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अपने चॉइस से ले सकता है। यहाँ पर हार्ड सेपरेशन है वो हटा दिया गया। साथियों एनईपी ने इसको प्रपोज्ड किया था और एनसीएफ ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कि हार्ड सेपरेशन है वो खत्म कर दिया। चॉइस बेस्ड कोर्सेज है वो उपलब्ध करवा दिए गए फेज सेकंड में। फेज सेकंड मैंने आपको बताया था 11th और 12th है वो फेज सेकंड है। यहाँ पर हार्ड सेपरेशन है वो खत्म हो चुका है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। देख लेते हैं नया सवाल 126। व्हाट इज द रिकमेंडेड अप्रोच फॉर सोर्सिंग कंटेंट इन ग्रेड्स 11th एंड 12th? ग्रेड 11th और 12th में सामग्री सोर्सिंग के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण क्या है? रिलाई सोलेली ऑन टेक्स्ट बुक्स, यूटिलाइज कोर्स कंपेंडियम्स, सोर्स कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स, डिपेंड ऑन क्लासरूम इंटरेक्शंस। ग्रेड 11 और 12 में सामग्री सोर्सिंग के लिए अनुशंसित दृष्टिकोण क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। सोर्स कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल चैनल्स, यहाँ पर आउटसोर्सिंग करनी है या सामग्री सोर्सिंग करनी है तो मल्टीपल चैनल्स हमें खोजने होंगे। मल्टीपल चैनल्स है उनका ऑफर लेना होगा। अलग अलग जगह से जहां से भी कोई सोर्स मिल सकते हैं, जहां से भी कंटेंट मिल सकते हैं, उन सभी कंटेंट को लिया जाएगा, मल्टीपल चैनल से लिया जाएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा।
क्वेश्चन देख लेते 127। What is the expectations for independent learning at the secondary stage? Less independent learning, no independent learning, more independent learning, equal amount of independent learning. माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्र शिक्षा की क्या अपेक्षा होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मोर इंडिपेंडेंट लर्निंग। मतलब कि स्वतंत्र शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, वो खुद से ही सीखे, उसको बांधा नहीं जाए, उसको एक तंत्र में समेटा नहीं जाए, वो इंडिपेंडेंट लर्निंग की ओर बच्चे को स्वतंत्र रखा जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, स्वयं है वो सीखेगा। तो इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा, ये अपेक्षा की गई है माध्यमिक स्तर पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मोर इंडिपेंडेंट लर्निंग। क्वेश्चन देख लेते 128। Which methods are appropriate for classroom interactions at the secondary stage? माध्यमिक स्तर पर कक्षा में बातचीत के लिए कौन सी विधियां उपयुक्त हैं? बातचीत का मतलब है कि यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए कौन सी विधियां हैं उपयुक्त हो जाएंगी? तो बातचीत के बजाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षण है वो क्या हो जाएगा, शिक्षण है वो किस तरीके का होना चाहिए, कौन सी विधियां होनी चाहिए? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे डायडेक्टिक एंड सोक्रेटिक मेथड्स, इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। डायडेक्टिक मेथड एंड सोक्रेटिक मेथड साथ में इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स हैं, वो माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त विधियां हो जाएंगी। यहाँ डायडेक्टिक का मतलब है कि उपदेशात्मक शिक्षा है वो दी जा सकती है, साथ में सोक्रेटिक मेथड में बताया गया है कि प्रश्न उत्तर मेथड से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन आंसर मेथड को आप क्या बोलेंगे, सोक्रेटिक मेथड बोलेंगे। तो उपदेशात्मक शिक्षा है वो दी जा सकती है, या कहने का मतलब है कि उनको डायडेक्टिक मेथड से और सोक्रेटिक मेथड से पढ़ाया जा सकता है, साथ में इंक्वायरी बेस्ड मेथड है ये भी अपनाया जा सकता है। कौन से स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए। तो साथियों एनसीएफ ने बताया है कि कौन सी क्लास के लिए, कौन सी स्टेज के लिए क्या पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, शिक्षण का तरीका होना चाहिए, और कौन सी क्लास के लिए कौन सा मेथड है उपयुक्त होता है। इसके साथ में असेसमेंट है ये भी बताया गया है। आप मूसी महारानी की छतरी सीरीज के सारे वीडियोज को देखिए और एनसीएफ को समझिए। यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन देख लेते 129। As per NCF 2023, what is the objective of choice based courses? NCF 2023 के अनुसार विकल्प आधारित पाठ्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? To enable flexibility and choice for students, to impose hard separation between disciplines, to restrict students from choosing specific streams, to limit the number of subjects students can study. एनसीएफ 2023 के अनुसार विकल्प आधारित पाठ्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, क्यों उनको चॉइस बेस्ड कोर्सेज है ऑफर किए गए हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एनेबल फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। मतलब कि लचीला बनाया गया है, पाठ्यक्रम है उसकी चॉइस को लचीला बनाया गया है, और बच्चा है कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इसलिए उसको क्या बोला है, चॉइस बेस्ड कोर्सेज है वो ऑफर किए गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। Move to question number 130. Who should students be given the opportunity to connect with? छात्रों को किससे जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए? Lower order capacities of analysis and synthesis, higher order capacities of analysis and synthesis, basic knowledge and understanding, none of the above. छात्रों को किससे जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, हायर ऑर्डर कैपेसिटीज ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस। मतलब कि हायर ऑर्डर कैपेसिटीज है वो एनालिसिस के लिए, साथ में सिंथेसिस के लिए, विश्लेषण और संश्लेषण करने के लिए हायर ऑर्डर कैपेसिटीज है उसके अवसर दिए जाएंगे, जिससे कि वो ज्यादा सीख सके, बच्चों को समस्याएं एनालाइज करने की क्षमता आ जाए और उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाल सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। साथियों एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, और साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो वो आप कमेंट करके बताइए, नॉलेज मंडली आपको अवेलेबल करवाएगा वो सारे कंटेंट जो आपके छूटे हुए। देख लेते हैं अगला सवाल 131। व्हाट शुड बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर ग्रेड 10th बी बेस्ड ऑन? 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं किस पर आधारित होनी चाहिए? कॉम्पिटेंसी सेट फॉर ईच ऑफ द करिकुलर गोल्स, बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, लोअर ऑर्डर कैपेसिटीज ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस, नन ऑफ दी अबव।
कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं किस पर आधारित होनी चाहिए? क्या पैटर्न होना चाहिए ग्रेड 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कॉम्पिटेंसीज सेट फॉर ईच ऑफ द करिकुलर गोल्स, मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो होना चाहिए और जो हर एक करिकुलर गोल्स को पूरा करे उसके लिए कॉम्पिटेंसी सेट है वो निर्धारित किए जाए, इस पर आधारित बोर्ड परीक्षा होनी चाहिए 10th क्लास के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कॉम्पिटेंसी सेट फॉर ईच ऑफ द करिकुलर गोल्स। क्वेश्चन देख लेते 132, विच सब्जेक्ट्स वुड हैव लोकल असेसमेंट्स विद बोर्ड सर्टिफिकेशन? बोर्ड प्रमाणन के साथ किन विषयों का स्थानीय मूल्यांकन होगा? कौन कौन से विषय हैं जिनका असेसमेंट करते समय, बोर्ड एग्जामिनेशन में असेसमेंट करते समय स्थानीय मूल्यांकन होगा? ऑल लैंग्वेजेज, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ऑल सब्जेक्ट्स, नन ऑफ दी अबव। बोर्ड प्रमाणन के साथ किन विषयों का स्थानीय मूल्यांकन होगा, मतलब कि स्थानीय लेवल पर, स्कूल लेवल पर मूल्यांकन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा आर्ट एजुकेशन का। इसके साथ में फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन है, इनका मूल्यांकन है, असेसमेंट है वो स्थानीय लेवल पर होगा, स्थानीय मूल्यांकन होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है। अगला सवाल देख लेते 133, एज पर एनसीएफ 2023 हाउ मेनी लैंग्वेजेस शुड स्कूल्स एंड एग्जामिनेशन बोर्ड्स ऑफर फॉर ग्रेड 11 एंड 12? एनसीएफ 2023 के अनुसार स्कूलों और परीक्षा बोर्डों को ग्रेड 11th और 12th के लिए कितनी भाषाओं की पेशकश करनी चाहिए? 1, 2, 3, 4। एनसीएफ 2023 के अनुसार कक्षा 11 और 12 के लिए कितनी भाषाओं की पेशकश करनी चाहिए? कितनी भाषाएं हैं कक्षा 11 में और 12 में पढ़नी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2 भाषाएं कम से कम उनको पढ़नी होंगी 11th और 12th में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 134, व्हाट शुड बोर्ड एग्जामिनेशंस फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? रोट लर्निंग, असेसिंग जीनियन लर्निंग, टेस्टिंग एडवांस कॉन्सेप्ट्स, असेसिंग मेमोराइजेशन स्किल्स। एनसीएफ 2023 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा असेसिंग जीनियन लर्निंग, मतलब कि वास्तविक लर्निंग है, जीनियन लर्निंग है, उस पर ध्यान दिया जाए। बच्चा वास्तव में क्या सीख रहा है और उसको क्या सीखना चाहिए, इस पर ध्यान देना होगा। क्या चीज उसके लिए जरूरी है, क्यों जरूरी है और क्या उन चीजों को वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, इन बातों पर ध्यान देना होगा। किसमें? बोर्ड परीक्षाओं में असेसमेंट पर ध्यान देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 135, विद इन हाउ मेनी ईयर्स शुड स्कूल्स बी रेडी टू ऑफर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 4 ग्रुप्स? कितने वर्षों के भीतर स्कूलों को सभी 4 समूह के विषयों की पेशकश करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और साथियों एग्जाम हॉल में बच्चों क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। कितने वर्षों के भीतर स्कूलों को सभी 4 समूह के विषयों की पेशकश करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, 10 वर्षों में। 10 वर्षों के भीतर आपको सभी 4 समूह के विषयों को पेशकश करने के लिए तैयार हो जाना होगा, मतलब कि विद्यालयों को सभी समूहों के विषयों को पेशकश करने के लिए कितने दिनों के अंदर तैयार हो जाना होगा? 10 वर्षों के भीतर आपको रेडी हो जाना चाहिए। जो भी सेपरेशन आपने किए हुए हैं वो सभी ऑफर करने के लिए 10 साल के अंदर आपको तैयार हो जाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। साथियों एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं 136, How has the secondary stage been divided as per NCF 2023? NCF 2023 के अनुसार माध्यमिक चरण को कैसे विभाजित किया गया है? ग्रेड्स 9 एंड 10, ग्रेड्स 11th एंड 12th, ग्रेड्स 6 एंड 8th, ग्रेड्स 9th एंड 10th, ग्रेड्स 3 एंड 5th, ग्रेड्स 6 एंड 8th, ग्रेड्स 1st एंड 2nd, ग्रेड्स 3rd एंड 5th। तो एनसीएफ 2023 के अनुसार माध्यमिक चरण को कैसे विभाजित किया गया है?
निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर पता है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सारे टाइप यहाँ पर लाए जा रहे हैं क्योंकि नॉलेज मंडली ने बवंडर प्लान बनाया हुआ है। कोई भी तरीके का और आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट छूटने वाला नहीं है। बवंडर प्लान में सारे क्वेश्चन है वो उड़ा के ले जाएगा और आपको सफलता दिलाएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ग्रेड 9 और 10, इसके साथ में 11th और 12th है। ये 5+3+3+4 में लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है। इसमें 2 स्टेजेज बनाई गई है, 9th और 10th, इसके साथ में 11th और 12th 2 बनाए गए हैं। और ये साल कितने होंगे? 4 साल होंगे। तो 4 सालों को 2 फेजेज में बांटा गया है। फेज फर्स्ट में 9th 10th और फेज सेकंड में 11th 12th। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 137। व्हाट इज द एनईपी विजन फॉर द सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक चरण के लिए एनईपी का दृष्टिकोण क्या है? 3 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, 4 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, 5 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, 6 years ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी। माध्यमिक चरण के लिए एनईपी का दृष्टिकोण क्या है? निश्चित रूप से इसका उत्तर भी आपको पता है, पर बवंडर प्लान में सारे क्वेश्चन लाने का मैंने वादा किया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 years ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, मतलब कि बहुविषयक विषय है वो लाए जाएंगे, अध्ययन लाया जाएगा। बहुविषयक अध्ययन है या करवाया जाएगा। कितने सालों तक करवाया जाएगा? 4 साल तक करवाया जाएगा, 9th से लेकर के 12th तक। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट आर करिकुलर एम्स? पाठ्यचर्या संबंधी उद्देश्य क्या है? स्पेसिफिक लर्निंग अचीवमेंट्स, ग्रेन्युलर माइलस्टोन्स ऑफ लर्निंग, ब्रॉड एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट गिव डायरेक्शन टू करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन से करिकुलर एम्स हैं? पाठ्यचर्या संबंधी उद्देश्य क्या हो जाते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रॉड एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन करिकुलम एम है जो एनसीएफ 2023 बनाया गया है। तो जो भी स्कूल एजुकेशन के ब्रॉड एम्स हैं वो उनको लिया गया है, किसमें? करिकुलर एम्स में लिया गया है। विद्यालय शिक्षा के ब्रॉड एस्पेक्ट को, विस्तृत एस्पेक्ट को, उद्देश्यों को शामिल किया गया है करिकुलर एम में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 139। व्हाट इज द सजेस्टेड चेंज इन द करंट सिस्टम ऑफ स्टडी? अध्ययन की वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन सुझाया गया है? मूविंग फ्रॉम एनुअल टू 2 year पैटर्न्स, मूविंग फ्रॉम 2 year टू सेमेस्टर पैटर्न्स, मूविंग फ्रॉम एनुअल टू सेमेस्टर पैटर्न्स, मूविंग फ्रॉम सेमेस्टर टू एनुअल पैटर्न्स। बिल्कुल ही जहर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से खड़ा मिलेगा। अध्ययन की वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन सुझाया गया है? एनईपी 2020 ने, साथ में इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनसीएफ 2023 ने क्या परिवर्तन सुझाया है? जो करंट में सिस्टम चल रहा था उसमें क्या चेंजेज है वो सजेस्ट किए गए हैं एनसीएफ 2023 ने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। मूविंग फ्रॉम एनुअल टू सेमेस्टर पैटर्न, बहुत बड़ा चेंज किया गया है। जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी उनको सेमेस्टर पैटर्न में बदलाव किया गया है, सेमेस्टर में लाया गया है। सेमेस्टर आपको पता है कि 4 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का सेमेस्टर पैटर्न होता है जो गहराई से अध्ययन करने के लिए बढ़ावा देती है। तो वार्षिक परीक्षा के बजाय क्या चेंज हो रहा है? अभी तक वार्षिक परीक्षा होती थी, अभी वो क्या होने वाली है? सेमेस्टर सिस्टम लाने वाले हैं। और साथियों, मैंने इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा करी है कि सेमेस्टर पैटर्न है उसको स्कूल शिक्षा में कैसे लाया जाएगा। आप उन वीडियोज को जरूर देखिए और समझिए कि सेमेस्टर पैटर्न है वो स्कूल शिक्षा में कैसे लागू हो सकता है। ये पूरा बताया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है, सी हो रहा है। मूविंग फ्रॉम एनुअल टू सेमेस्टर पैटर्न्स। और साथियों देख लेते हैं एनसीएफ 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 7 का अंतिम सवाल 140। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग ए सेमेस्टर एंड और एनुअल डिजाइन इन द एजुकेशन सिस्टम? शिक्षा प्रणाली में एक सेमेस्टर और या वार्षिक डिजाइन लागू करने का क्या लाभ होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स डिजाइन, ग्रेटर फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, greater emphasis on modular examinations, greater options for certification। शिक्षा प्रणाली में एक सेमेस्टर या वार्षिक डिजाइन लागू करने का क्या लाभ हो जाएगा?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स डिजाइन। यानी कि सेमेस्टर सिस्टम आने पर कोर्स डिजाइन करने में क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा कि आप एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए कोर्स डिजाइन कर सकते हैं। कोई एक सेमेस्टर के लिए अलग कोर्स डिजाइन हो सकता है, दूसरे सेमेस्टर के लिए अलग कोर्स डिजाइन हो सकता है। ये हो जाएगा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स डिजाइन। इस तरीके से साथियों मूसी महारानी की छतरी सीरीज पार्ट 7 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 140 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। मूसी महारानी की छतरी सीरीज है कंप्लीटली डेडिकेटेड है फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।